एमएसएमई प्रमोशन ऑफ काउंसिल के इंडिया के चेयरमैन प्रदीप सरकार जी हमारे साथ मौजूद हैं और पहली बार वो न्यूज़ 16 से बात कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं चेयरमैन साहब प्रदीप सरकार। सर कैसे हैं? धन्यवाद। बहुत ठीक। जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं और जवाब आप देते हैं। कोई सरकार देती, सरकार आप हैं, नाम ही आपका प्रदीप सरकार है। तो ये आप चेयरमैन कब बनाए गए, नियुक्ति आपकी कब हुई? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 16 पूरे परिवार को और आपसे जुड़े हुए तमाम सम्मानित देश की जनता परिवार को। एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का उदय 2024 में हुआ और आज तकरीबन 14 महीने के कार्यकाल में मैं भी अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि तमाम हमारे बोर्ड के मेंबर या सदस्यों के माध्यम से आज इस परिवार पद पर मैं सुशोभित हुआ। 14 महीने के कार्यकाल में एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया 30 प्रदेशों में 1,68,000 परिवारों के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में 708 जिलों में अपने उस परिवार के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराया और देश के सभी प्रधानमंत्री जी और देश के हमारे लोकप्रिय मंत्री एमएसएमई और तमाम अधिकारियों और बैंकरों के माध्यम से उनके सहयोग से सौजन्य से एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया 708 जिलों में अपनी कार्यकारिणी के माध्यम से एमएसएमई की महत्वपूर्ण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है, उसकी जागरूकता कर रही है, जिसमें हमारे युवा, नारी शक्ति और तमाम वह उद्यमी जिनको योजनाओं के विषय में कहीं भी सुना समझा या जानकारी मिलती है, उनको हम कैसे फुलफिल हों, कैसे वो अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, कैसे उनको रॉ मटेरियल सस्ता मिले, कैसे उनका उत्पादित उत्पाद लोगों में सहजता सरलता से निकल पाए, बिक पाए तथा उनको कैसे और भी प्रदेशों में अपने चयन प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सके, यह सब एमएसएमई के प्लेटफॉर्म पर मिलता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या जिले में भी इसके चेयरमैन बनाए गए हैं क्या? देखिए, हमारी एक कार्यकारिणी है जो सेंट्रल कमेटी से लेकर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कमेटी तक काम करते हैं। लगभग 164 लोगों की कार्यकारिणी होती है हमारी, जिनके माध्यम से हम प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं उद्यमियों के लिए चलाई जा रही हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग कैसे उत्पादित हों, उनकी बढ़ोतरी हो, चाहे वो माइक्रो हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे वो मीडियम स्केल का हो, ऐसे उद्यमियों के बीच में या जिनको अपने उद्योग को जानकारी लेकर अपने उद्यम को बढ़ाना होता है, उनके बीच में हम लोग के जाके जन जागरण करते हैं। प्रदेश सरकार और देश सरकार की योजनाओं को जाकर उनको बताते हैं। बताने के बाद उनको सरकार के बीच और बैंकिंग के माध्यम से जोड़कर, चाहे वह सब्सिडी योजना हो चाहे नॉन सब्सिडी योजना हो, लेकर स्थापित किया जाता है। हमारा संकल्प है, हम लोगों ने एक संकल्प लिया है पूरे एमएसएमई पीसीआई परिवार में। हमारा संकल्प आपका साथ, रोजगार हो हर घर हर हाथ के संकल्प के साथ लोगों के बीच में जाकर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। चलिए, जैसा कि मैं आप जान रहा हूँ और आप थोड़ा बहुत जानता भी हूँ कि समाज सेवा आप करते रहे। अभी मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ में आप जहाँ बैठे हो, यहाँ आप कन्याओं का विवाह भी करवाते हैं, कन्या भोज भी कराते हैं। समाज सेवा तो आपके जहन में रही है, लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जब पद मिला तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? कैसे क्या किया जाए? देखिए, मैं अपने आदर्श के रूप में मैं देश के सभी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को मानता हूँ। अगर गुजरात के एक छोटे से परिवार से चलकर उन्होंने आकर देश में अपने आप को स्थापित किया और वह जन जागरण दिया, जो आज एमएसएमई के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। यह सोच है, इस सोच को हमको आप सबको मिलकर, मैं पांडे जी आपको भी, न्यूज़ 16 परिवार को भी कहता हूँ, या जिन लोगों तक मेरी आवाज़ आपके माध्यम से पहुँच सके, उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा, एमएसएमई के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप जाके अपने नज़दीकी डिपार्टमेंट में जाकर पता करें और उन योजनाओं को समझें, बूझें और अपने क्षेत्र में
अपने क्षेत्र में जाकर उस छोटे छोटे उद्योग लगाएं। तो आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर एक व्यक्ति उद्योग लगाता है, अपने 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, आपको पता है एक व्यक्ति की नौकरी देने से आपके क्षेत्र में 64 लोगों की नौकरियां लगती हैं। अगर मैं सपोज एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ तो मैं अपनी शेविंग अपने नज़दीकी सैलून में कराऊंगा, मैं अपने कपड़े नज़दीकी जो हमारा टेलर है उसके यहाँ हम बनवाएंगे। हम अगर स्कूल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देनी तो अपने नज़दीकी स्कूलिंग में करते हैं। हमको कपड़े खरीदना है तो मैं अपने नज़दीकी गारमेंट्स में खरीदता हूँ। ऐसे आप करके 64 लोगों का, अगर हम हमारा बच्चा स्कूल जा रहा तो बैन अगर मैंने स्थापित किया तो बैन के माध्यम से जा रहा तो बैन वाले की एम्प्लॉयमेंट बढ़ता। ऐसे करके अगर हम पूरे सिनारियो को देखें तो आप 64 लोगों की इनकम में बढ़ोतरी करते हैं अगर एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में होता है। दूसरा हमारा लक्ष्य है कि हम पलायन रोकें। आज आप देखते हैं मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, हरियाणा जो मल्टी सिटियां हैं उसमें छोटे शहरों से निकलकर लोग अपने घर परिवार, अपनी जीवन की समरसता को तोड़कर जाके वहाँ पे जॉब करते हैं। और मैंने बड़े नज़दीक से उनको देखा भी है और किन स्थितियों में जॉब करते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी को वहाँ के उद्यमी उपयोग करके अपना जीवन यापन बसर बढ़ाते हैं। लेकिन अगर वही टेक्नोलॉजी उनके गांव में आ जाए तो उस गांव का विकास होगा, उस जिले का विकास होगा, उस प्रदेश का विकास होगा। हमारा एमएसएमई पीसीआई परिवार का दूसरा भी लक्ष्य है, जो कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं उनके लेक्चर को, उनकी बातों को, उनके हाव भाव को, उनके उद्यम को मैं सीखता रहता हूँ कि उनका क्या क्या पड़ाव रहता है लोगों के लिए, लोगों के लिए क्या सीख देते हैं। उस सीख को हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। चलिए, मैं दूसरा सवाल आपसे कर रहा हूँ कि अगर आपकी जनता जो आपको सुन रही है, देख रही है, वो एमएसएमई के माध्यम से जाना चाहती है, एक छोटा कुटीर उद्योग स्थापित करना चाहती है, तो कहाँ पे जाए? सपोज सुल्तानपुर जिला है छोटा सा, वहाँ के लोग कहाँ जाएं? उन्नाव जिले के लोग हैं, रायबरेली, ये कहाँ जाएं? देखिए, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के प्रदेश के एसएसबी मुख्यमंत्री जी को। मैं देश के 30 प्रदेशों को भ्रमण कर चुका हूँ और देश को तीसरी बार भ्रमण कर रहा हूँ। मैं बहुत से प्रदेशों को भी बड़े नज़दीक से देखता हूँ। मेरे लिए तो सभी प्रदेश बराबर। लेकिन आज आप उत्तर प्रदेश में बैठ के उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के, अपने प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को। वो बड़ी नज़दीक से उद्यमियों को देख रहे हैं। मैं आए दिन न्यूज में, पोर्टल पे वहाँ के मंत्री को, वहाँ के अधिकारियों के बीच में मैं मिला हूँ तो देखा हूँ एमएसएमई को लेकर वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं। और आज जो हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वाली फार्मूला था, तो आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपको जानकारी हो कि आज उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पॉलिसी चल रही। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया प्रोडक्ट हट गया है। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी की देन है। अब देखिए, हर प्रदेश के हर जिलों में उद्योग बढ़ रहा है। और मैं खासकर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 75 जिलों में भी उद्योग बढ़ रहा है। क्योंकि मैं तो आप कहना चाह रहे हैं कि पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हाँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देश का सबसे बड़ी पॉलिसी है, जिसको लेकर देश के सभी प्रधानमंत्री भी जागृत करते रहते हैं और तमाम देश के मुख्यमंत्री लोग भी कर रहे हैं अन्य प्रदेशों के। लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पे बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इसको कैसे ग्राउंड लेवल पे इसको उतारा जाए। और जो विकसित देश हैं, कहीं ना कहीं इस पॉलिसी से अपने देश को विकसित किया है। क्योंकि जब जो जिला बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। हमारा संकल्प है, हमने दिया है नारा, हमारा संकल्प विकसित भारत। हमारा संकल्प है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोच रखी है कि एक पैरामीटर अपने को तय किया है कि 2047 तक हम लोग उस लक्ष्य को भेदेंगे। लेकिन एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया आपके माध्यम से संकल्प ले रही है और संकल्पित है कि आने वाले 2037 तक ही हम अपने देश को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने में कहीं ना कहीं एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया उस पथिक मार्ग में एक मील के पत्थर के रूप में अपने आप को स्थापित करने का कार्य करेगी।